स्टार्ट द वीडियो, कम ऑन, आ जाओ। स्टफ देखिए आप कितना सारा है। ये है मेरे कुछ टेस्ट पेपर्स जो मैंने कोचिंग में दिए, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे थे, हमारे कोचिंग में तुझे बताया, तुझे तो पता ही है, हमारे कोचिंग में मॉक टेस्ट भी हुए थे। मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्री बोर्ड। 2 बार लिए थे, एक बार तो मैंने अटेम्प्ट करा था और एक बार नहीं करा था, क्योंकि मेरे को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, डिजीज निकल्स कर गया था मुझे। ऐसे बीमार पड़ी थी ना, ऐसे बीमार पेपरों के टाइम पे मेरी हालत खराब हुई थी इसको संभालते संभालते। ठीक है, तो इसके अंदर रेगुलर टेस्ट है मेरे, मतलब कि रेगुलर टेस्ट मतलब कि जो हमारे होते थे ना, हर महीने में होते थे, वो वाले टेस्ट है ये। सब्जेक्टिव टेस्ट जिन्हें कहते हैं, रिटर्न वाले। और हमारे क्या होते थे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलग होते थे और सब्जेक्टिव टेस्ट अलग होते थे। तो ये वाले क्या है, सब्जेक्टिव टेस्ट। अब इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसके अंदर सारे। सबसे पहले ये मैं इसका ये कवर है ना, ये मुझे वहाँ मिला था, हमारा स्कूल वाले हमें SGT लेके गए थे तो वहाँ मिला था। वहाँ पे कोई नेवी वाले आए थे तो उन्होंने इनको दिया था। ये मेरा एडमिट कार्ड था कोचिंग का, मैंने कोचिंग का भी एडमिट कार्ड होता है, भगवान। विद्यापीठ पावर्ड बाय फिजिक्स वाला मॉक बोर्ड 1.0। ये देखो, ये माइलस्टोन, तू जानती है, पता क्या होता है, एनसेट क्या होता है? माइलस्टोन होता है, PW में होते हैं एग्जाम, जो कि रेगुलर बेस पे लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव मंथली होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और 11th-12th के भी होते हैं, ड्रॉपर्स जिसमें इंग्लिश नहीं होता, मैथ, साइंस और AITS होते हैं, All पैट India होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। हाँ, एनसेट, वो मैंने एनसेट भी दी थी। और तुम्हें पता है एक चीज, एनसेट मैंने 3 बार दिया है। जो स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम होता है एनसेट PW में, तूने 3 बार क्यों दिया? एक तो स्कूल में दे दिया था, हाँ। एक ऑनलाइन दे दिया था, एक कोचिंग में करवा दिया था। हमें स्कूल में भी दे दिया, ऑनलाइन भी दे दिया, कोचिंग में भी दे दिया। इसके अंदर क्या है, पहले मेरे टेस्ट थे भाई, मैंने इतने गंदे गंदे मार्क्स आए मेरे, 80 में से 43 आए किसी के। मेरे आते थे 80 में से 48। इतने गंदे वो मार्क्स, भी मेरे सिर्फ मैथ्स में आते थे। मैं अज्यूम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। हाँ, टेस्ट का लेवल तगड़ा होता है। चल गाइस, मैं इसके रिजल्ट के लिए बहुत बुरी तरह से 60 में 80 में से 60 बनाए थे, देख लो, झूठ नहीं बोला। शीट सिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा लिखती हूँ मैं, मतलब वो कम मार्क्स है, वो पता नहीं कहाँ से कम आते हैं, बट मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, देखो। अच्छा देखो, मतलब अच्छा लिखने का मतलब पेज भर के आती हूँ, ऐसा नहीं खाली खाली लिख के आता हूँ। दिख रहा है, ऐसे लिख के आती हूँ मैं। ये है सैम्पल पेपर ओसवाल के ना, जो कि मैंने खरीदे थे तब मैं 10th में थी। और ये आरती को मैंने बोला था कि सारे पढ़ जाना, मतलब कंप्लीट तो कर ही लेना। मैंने सिर्फ इनसे पढ़ा है और अपनी NCERT करी थी, तो बढ़िया गए मेरे तो पेपर भी बढ़िया गए थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने बस इन पे फोकस किया था और सच्ची बात अपनी मैंने NCERT नहीं पे पढ़ा, क्योंकि इसके अलावा इतना सारा सामान हो गया ना, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास बस ये थे और बुक्स वगैरह थी, मैथ्स की मोटी मोटी बुक्स थी, जैसे RS अग्रवाल थी मेरे पास, तो उससे पढ़ती थी। और बाकी ये क्वेश्चन तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें। और मुझे ये DPP मिली थी, ये भी धरी की धरी रह गई, कुछ करी, ऐसी बात नहीं, टच भी नहीं करी। ये वाली पढ़ी है मैंने, वो बिल्कुल टच नहीं करी। PW वालों ने ये DPP दी है, इतने बच्चे करते पेज नहीं हो हैं, गए। सच बताऊं तो बच्चे करते नहीं हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टफ दे दिया हमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी हैं ऑलरेडी, तो इनकी कोई ये बच्चे करते नहीं हैं। हाँ, ये ना, और नहीं, और कुछ बच्चे करते हैं, हम नहीं कह रहे कि सब नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, मतलब कुछ ही कुछ कहते हैं ना, 100 बच्चों में से 10-20 बच्चे मुश्किल से करते तो हैं। उनको फिर ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दो, जरूरी थोड़ी आप ऐसे दो। ऑफलाइन नहीं, ऐसा होना चाहिए जिसको चाहिए फिर सबको होता है, सबको लगता है कि हम कर लेंगे। मेरे को वो चाहिए थी, स्टार्टिंग में इतना जुनून था, मेरे को चाहिए, पर ये होना चाहिए ना। फिर अब चल ठीक है, तूने ले ली, पर कुछ रिटर्न करो। हाँ, रिटर्न करो। अभी जैसे जैसे साल निकलता है वापस रिटर्न करो, और इसको कोई पेन में नहीं चलाएगा, मतलब इन्हें खराब नहीं करेगा। हाँ। अपनी कॉपी में करो जो करना ऐसा है। कुछ सिस्टम ऐसे ना पेज वेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट। पढ़ा है मैंने, बट इसमें से बहुत कम पढ़ा है। ये इसकी ओलंपियाड की मैथमेटिक्स की है, और ये इसकी क्या है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की है, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक। ये मेरे को मिला था 2-3 महीने पहले। सारे बच्चों को मिली थी? नहीं, सिर्फ मुझे। सिर्फ तुझे? क्यों? मैंने और 2-3 बच्चों ने क्या था, 11th में एडमिशन पहले ले लिया था, PW में रजिस्ट्रेशन फीस भर दी थी, तो इसलिए फिर उनको ये दिया था और ये दी थी। तो ये 10th की क्यों दी, फिर 11th की लेनी चाहिए थी ना। 10th की दी थी कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। अब हम जैसे बच्चे करते नहीं हो पाता, तो अब इनको वापस रिटर्न कर देना, वहीं ले जाके वो लेंगे, वो ले ले लेंगे, लेंगे। वापस रिटर्न ले लियो, तो हाँ। किसी और बच्चे को दे दियो। यहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं 10th में जाते हैं, जिनको जरूरत होती है उनको दे देंगे इनको। और ये देखो, उसके बाद ये है उड़ान की MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये भी है। रीजनिंग वगैरह होती है ना, वो ये है भी इसके है अंदर। इस साल तो। और ये क्योंकि मटेरियल वही होता है, सिलेबस थोड़ा बहुत सिलेबस में मतलब माइनर सा डिफरेंस होता है, चेंज जाती हैं, ऐसा नहीं है बुक्स चेंज नहीं होती तो हैं। आप एक रिटर्न पॉलिसी रखो भाई, PW वालों। मतलब हम रिटर्न कर सके, बच्चे वापस रिटर्न कर सके। और ये क्या है, कंपलसरी रखो, हाँ, क्योंकि बच्चे नहीं करते भाई है, क्योंकि ये वेस्ट होती है। हर साल इतनी किताबें छपेंगी, इतने पेड़ पाड़ कटेंगे। उसके बाद ये पहले हमें DPP नहीं मिली थी ना, उससे पहले मिली थी हमें ये बुकलेट है ये। और ये फिजिक्स की है,
है ना, इसमें सब है सारे सब। ऑल सब्जेक्ट है। हाँ, थोड़े थोड़े, क्योंकि बीटीपीपी नहीं मिली थी उस टाइम तब डीपीपी नहीं मिलती है ना, तो ऐसी मिलती है उससे पहले चारों सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब। ये मैंने बहुत पढ़ी है, मतलब यही पढ़ी है मैंने, ये बुक जो है ना वो सबसे बड़ा ज़्यादा जो बच्चे इंग्लिश की बुक रीडर नहीं पढ़ना चाहता, जो भी होती है मॉड्यूल उनकी, बहुत अच्छी है तो और ये। ऐसी मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ लेते हैं तो वो फायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती है आपको एग्जाम में प्रिपेयर। Part A करी है मैंने मैंने भी बहुत सारे इसमें, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, इंसान तो रमखान बन जाएगा एक बार में। अगर ये पूरी पढ़ ली तो, सच बता रहा हूँ मैं, वही बता रही हूँ, तुम्हें सिर्फ एक बुक पढ़नी है। मेरे को तो ये समझ आया सब कुछ देख देखो, के। आप समझ में आया, मैंने तो पूरे साल बस ये पढ़ी थी और एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैंने एक ही चीज़ पढ़ी थी अपने 10th में, ये पढ़ी थी ओसवाल की, क्योंकि सबने यही सजेस्ट की थी और वहाँ पे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने, सबने ये बोला था कि तुम्हें यही लेके आनी है। इसके पास था ही यही, मेरे को इतना सारा बस दे दिया गया, हमारे पास बच्चा टीचर्स confuse हो जाता है। हमारे पास ऑनलाइन का बिल्कुल सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो था खुद पढ़ो, किताबों से पढ़ो और टीचर से पढ़ो। अब हमारे तो पास ऑनलाइन बैठे तो किसका मन करेगा आजकल तो किताब सब पढ़ने ऑनलाइन का? पढ़ते हैं, और फोन फिर से किताबें पढ़ते तो हैं। इतनी सारी, अगर भाई एक किताब हो तो हमारा तो मन वहीं रहेगा। कोचिंग की अलग है ना, स्कूल की अलग, फिर ऊपर खुद से अलग ले लेते हैं, खुद अलग ले और लेते फिर हैं, बहन भाइयों के अलग, बहन भाइयों की दोस्तों अलग के मिल अलग। जाती है, और फिर खरीदनी भी होती है, और फिर ऐसे सैंपल वगैरह भी, तो बहुत सारा स्टफ हो जाता है। और फिर दिमाग में ये रहता है पढ़ूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरा तो यही रहता था। ठीक है, ये मैथ्स की पार्ट बी, देखो मैथ्स की दो बुक, पार्ट ये है फिजिक्स की क्लास 10th की मॉड्यूल, ये भी थोड़ी सी पढ़ी है मैंने। और ये मैं एंड टाइम पे ले जाती थी, ये केमिस्ट्री बायो, ये चारों क्या है, मैं ना जैसे कि एग्जाम्स होते थे ना उस टाइम पे बैग में रख के ले जाती थी इन मॉड्यूल्स को, पढ़ती नहीं और पढ़ती नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, इतना टाइम ही नहीं देते थे, बट लेके जरूर जाती थी इन्हें कि भाई कुछ तो, क्योंकि इसमें ना बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। एसएसटी ने बहुत काम किया मुझे इस चीज़ में, मैं एसएसटी पढ़ती थी। हमारे टाइम पे क्या होता था, लक्ष्मीर सिंह वगैरह ऐसी बुक्स बहुत चलती थी उस वक्त, अभी भी चलती हैं, बच्चे अभी भी पढ़ते हैं उनसे, और बहुत आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और लक्ष्मीर सिंह, ये सब मॉड्यूल होती थी। तो इनको मेरे दोस्त वगैरह सब पढ़ते थे, मैं बस मैथ्स करती थी, मतलब आर डी शर्मा से और आर एस अग्रवाल से, बाकी मैं लक्ष्मीर सिंह वगैरह नहीं पढ़ती थी, बस मैंने इनसे किया और उनसे मेरा और मेरी अच्छा रिजल्ट आ गया। मतलब एनसीईआरटी ही करती थी मैं, एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। इन सब में जो है ना एनसीईआरटी नहीं है, मैंने मेरी एनसीईआरटी पहले दी थी बुक्स, मेरी फ्रेंड को एनसीईआरटी नहीं है और उसने मुझे रेफरेंस की बुक दी थी इतनी सारी, उसकी रेफरेंस अलग थी मेरे पास। हाँ, दोस्त की रेफरेंस अलग थी, इसने दोस्त से ले रखी थी सारी। भाई उसने इतनी सारी रेफरेंस दे दी मुझे, और फिर उसने भी क्वेश्चन बैंक दिया था, मैं तो पागल हो जाता पढ़ता तो। तुमने से वापस, ये सिर्फ इसकी है, मतलब मेरी और इसकी, मतलब मेरी तो 3 इसमें वही कोई है, किसी का नहीं है, हम दोनों मेरी तो 3 वही है बस, मेरी ही sample सारी, paper। ठीक है। वो ये केमिस्ट्री की मॉड्यूल बायो, देन फिर बायोलॉजी की मॉड्यूल, और फिर आती है हमारी सबसे मोटी सोशल साइंस। ये मैंने इसमें से पढ़ा है। भाई यार, सोशल साइंस सब्जेक्ट बहुत मस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा सब्जेक्ट मुझे है। 10th में बहुत अच्छा लगा, मुझे 9th में ज़्यादा अच्छी जाती थी, तो मैं वहाँ पे पढ़ के आ जाती थी, पर वहाँ पे क्या होता था, टीचर्स पढ़ाते थे ना तो बहुत नींद आती थी, तो मैं सो जाती थी क्लास में, फिर मेरे को कुछ याद नहीं रहता था कि टीचर ने क्या पढ़ाया, फिर मैं खुद पढ़ती थी ना तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैं क्या करती थी, छुट्टियाँ पढ़ती थी ना हमारी 10-20 दिन की जब भी हॉस्टल से, तो मैं यहाँ के सारे लेक्चर्स देख जाती थी दिगराज सर के। हाँ, दिगराज सर से ही पढ़ती थी, वही है और किसी से नहीं एसएसटी के पढ़ती तो थी। जो कहते हैं ना देवता वही हैं दिगराज सर। बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो ना, और अभी भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने तो उनसे ही करी थी, मतलब जो टाइम मिलता था। और बाकी हमारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अगर मैं सोती नहीं ना तो मैं उनसे पढ़ लेती, बट मुझे नींद आ जाती थी। नहीं, हमारी कोचिंग में भाई ज्योग्राफी वाली मैम, बहुत हिस्ट्री अच्छा वाले सर पढ़ाती हैं। सबसे बेस्ट है, ज्योग्राफी वाली मैम और हिस्ट्री वाले सर सबसे बेस्ट थे। बहुत बार, मतलब मैं तो, हमारे मकाम ही क्या होता था, पढ़ो, खेलो, खाओ और एक्सरसाइज करो, काम करो, खुद का ध्यान रखो, इतना ही काम होता था हमारा, मतलब रूटीन ऐसे ही होता था, तो मैं पढ़ती ही रहती थी। डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था, डिस्ट्रैक्शन होता था, बट मतलब ऐसे दोस्तों के साथ तो यार थोड़ा बहुत घूमना फिरना ही तो होता ही है हर जगह, बट ये था कि फोकस हमेशा पढ़ाई पे ही रहता था वहाँ पे हॉस्टल में, इतना अच्छा मतलब वहाँ का वो था, वहाँ का रूटीन था, बहुत अच्छा था, मतलब तो पढ़ते ही रहते थे दिन में। मैंने इतनी बार पढ़ ली थी, मेरे को रट गई थी किताबें, फिर मैं बोर हो गई। हमारे स्कूल में तो सिस्टम कुछ समझ लो कुछ यूनिक ही है, पता नहीं कैसा ही है, मैं तो बता भी नहीं पा रही, छोड़ो, बहुत लंबी बात चल जाएगी बताने लगा तो। हाँ, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी वो है, वो वाली नोटबुक्स, बाकी इसके सब अब तो ये कॉपियाँ ही हैं सारी। पता है ये साल के स्टार्टिंग में ना हमें हॉलीडे होमवर्क दिया था 10th क्लास में, तो मैंने ये नोटबुक दी थी पतली सी, बच्चे ऐसे रजिस्टर बना के ले गए थे भर के, इसने मुझे एडवाइस दी कि तू कुछ मत करके ले जा, बस जितना हो रहा है ना उतना कर ले। तो मैंने कही थी कि कोई हॉलीडे होमवर्क चेक नहीं करता, कोई चेक भी करता है ना तो मैं जब बात करवाती हूँ, मैं बात इतना भी नहीं बोला था, ठीक है यार, ये हॉलीडे होमवर्क की ना कलेश बहुत बुरा होता था। अब तो खत्म हो गया बेटा, अब तो खत्म हो गया यार, अब रोना आता है कि अब क्यों खत्म हो गया, अभी वो होना चाहिए था। और तब होता था, तब ये सोचती यार कब 12वीं खत्म होगी। पता है, बहुत मिस करती हूँ स्कूल लाइफ को, हॉस्टल लाइफ को ना, बट ये हॉलीडे होमवर्क होता था, ये मेरे को बहुत गुस्सा दिलाता था। मैं इसको पता क्या, मैं बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा काम करती थी कि हाँ भाई बस हो उससे, जैसे कि यहाँ से इसके परे अगर गई ना तो फिक जाएगी, इसके परे गई ना तो नहीं फिकेगी, तो उस लेवल पे मेरा कगार पे खड़ी रहती थी, उसका कगार हमेशा मैं हॉलीडे होमवर्क ऐसे करती थी हमेशा। और गंदा, और ऊपर से इंग्लिश की कॉपी, हिंदी की कॉपी मेरी हमेशा ऐसी होती थी।
मतलब ऐसा मैथ साइंस SST की भी, मैथ्स की कॉपी बहुत स्ट्रिक्टली मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, जो हमारे टीचर्स बताते थे। बाकी सबकी मैंने कॉपियाँ बनाई भी थी या नहीं बनाई मेरे को याद ही नहीं है, मैं बनाती भी बहुत कम थी, और ऊपर से बनाती थी ना तो एक एक दो चैप्टर कर रखे हैं, बस पूरी कॉपी खाली है, तो उनमें मैंने एंड तक आते आते वो रफ करके ही भर दी सारी। अब मैंने 10th में Revision जो कर हॉलीडे करके। होमवर्क कराया था कि मैंने नोटबुक की चेक नहीं करवाई। मुझे पता था मैंने इतना गंदा काम कर रखा है, मैम मेरे मुंह पे फेंक देंगी, क्योंकि देखिए इसमें रफ काम भी कर रखा है, तूने आता इतनी नोटबुक तो मैंने खाली छोड़ रखी है सारी। पता है हमारे सर हमारे काम करा था मैंने इतना सा। मैंने भी अभी ऐसे check किया था। करेगी क्या बैठ के? हाँ, मैंने भी ऐसे किया था। हमारे सर ने ना मेरे को कोई प्रोजेक्ट, मतलब क्या सबको, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कही थी, तो मैंने इतना घटिया प्रोजेक्ट बनाया ना मैम ने उठा के फेंक दिया। मैम ने नहीं, सर ने ऐसे फेंका और कहा कि ये इसमें क्या देखूं मैं, ये है क्या, मैंने क्या बनाने को बोला था, तू क्या बना के लेके आई है? मैं कह रही सर आपने जो बोला था वही बनाया है तो मैंने। मेरा इंटरप्रिटेशन यही रहा था। हाँ, अब मेरे को यही समझ में आया तो मैंने यही बना दिया। सर बोले भाई इससे तो कुछ कहना ही गलत, मतलब मेरे से ना ऐसी चीज़ों में मेहनत नहीं होती है। में क्या था, हॉलीडे होमवर्क मिला था तो एक्साइटमेंट भी थी कि जो चीज़ें, मतलब हॉलीडे होमवर्क में ऐसा भी नहीं है कि सब चीज़ें बेकार लगती है, बट हाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें बेकार लगती है। तो मुझे जो अच्छा लगा ना, मुझे काम ये था, मुझे मतलब अच्छा तो नहीं, मुझे ड्राइंग बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट हाँ मैंने ये सुना था कि 10th में जो डायग्राम है ना आपको रट लेने चाहिए, तो रटने के चक्कर में मैंने क्या किया, डायग्राम बनाए थे, और जो कि मैंने पहली बार बनाए थे, मतलब पहली बार, और मेरी इतनी गंदी ड्राइंग है। अब आप बताना कैसे बनाए? अरे रुक जा बताऊँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने ये इसने हार्ट का डायग्राम बनाया है, लंग्स का बनाया है, और ये कैपिलरीज है, ये सब बनाया इसने, और ये क्या और बोलते मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखी है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था इसने। पर यार मैं भी ऐसा ही बनाती थी, मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा बनाती थी, पर ऐसा ही बनाती थी, तो ये बुरा नहीं है। लेकिन मेरी इतनी गंदी ड्राइंग है ना, मैं ये क्या देखो। बताऊँ। ये इसने ओवरी बनाई पर है, ये और मेरी इसने सबसे kidney, क्या मेरी बोलते हैं? लाइफ की सबसे अच्छी ड्राइंग यही लग रही है मुझे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये ओवरी, ये नर्व सेल, ये हार्ट। हार्ट का मैं डायग्राम। वेरी गुड दिखा दूँ मुझे, देखो ये तो मैंने बनाया था। चुप रहे, मैंने बनाया था ये। ओए तू बनाएगी मेरा? ओए ये तो मैंने बनाया था। साफ साफ झूठ बोल रही है ये। यार बिल्कुल मेरे जैसे, मैं भी ऐसी बनाती थी, बस मेरे पास मेरी कॉपियाँ हैं नहीं, बस इतना मैं है। भी दिखाती हूँ। तो बस अब मैंने इसमें हॉलीडे में ये नोटबुक चेक करवाई थी, ये करवाई नहीं मैंने, इतना सा काम करा था, कोई फेंक देता इसलिए डर के मारे। सर को घुमा दिया, हमारे सर है ना इंग्लिश वाले सर थे उस टाइम पे, तो ना वो उन्होंने कहा था कि कवर चढ़ी नोटबुक आनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर आपको पूरी एक नोटबुक भरी होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। वैसे तो हमारी टीचर्स मैंने वैसे नोटबुक बोलते बनाई थे थी। कि जमा करवाओ, जब जो बच्चे करवा दी उनकी चेक कर हमारे देते थे। ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे, वैसे तो नोटबुक चेकिंग में टिक लगाते हैं, फिर चेक करवाइए किस किसने नहीं करवाई। ऐसे हमारे भी हुआ था एक दो बार, पर एक दो बार ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। हर बार होता है, हर बार। तो मैं टिक लगवा दी थी, टिक तो क्या मेरे को जमा करवानी पड़ती थी, बट मैं जमा करवा के टिक लगवा के फिर वापस खिसका लेती थी, वहाँ से निकलवा लेती थी, क्योंकि टीचर्स हैंड टू हैंड तो चेक करती नहीं है, थोड़ा लेट चेक करती ऐसा थी। तो मैंने भी काफी तो ना बार करा है। लैब वगैरह में रखवा देते थे, हम वहाँ से निकाल के ले आते थे अपनी कॉपी। मैंने एक बार क्या करा था, प्रोजेक्ट थी है ना, प्रोजेक्ट फाइल थी मेरी, तो क्या था, टीचर ने बोला था बनानी है, और मेरे को आलस आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मैं क्यों बनाऊँ, मतलब मैंने पूरा टाइम उसमें ही दे दूँ क्या? 5 सब्जेक्ट की ऑलरेडी बना चुकी हूँ, हिंदी में क्या जरूरत है प्रोजेक्ट बनाने की? कोई जरूरत दिख रही है? हमारे भी ऐसे मैंने क्या किया, दूसरी लड़की का प्रोजेक्ट उठाया, उसका फ्रंट पेज चिपकाया, लो चेक कर दो, मैंने कर दिया। दिमाग तो बहुत लगाया इसने भी। और ये कहा था जल्दी जल्दी करो, मतलब बहुत जल्दी में गई थी ताकि मैम को टाइम ना मिले देखने का, इस तरीके से। हाँ तो आगे दिखाते हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बातें खत्म नहीं होती, क्या करें। हाँ तो ये क्या है, ये मेरी कोचिंग की मैथ्स की बुक है, मैथ्स की। अरे इतनी सारी कॉपी गाइस, अगर ये इतनी सारी कॉपी दिखाएंगी तो कब तक अब नहीं दिखाऊंगी, अब बस ये थोड़ी सी है, ठीक है। देखिए ये मेरी मैथ्स की है, और ये सबसे अच्छी है, देख खोल के। मेरी मैथ्स की भी ऐसी होती थी, कोचिंग की है ये, और ये बहुत अच्छी है, मतलब पर मैंने इसे पढ़ा नहीं, बट बहुत अच्छी है ये, बता टीचर आपको सब कुछ करवा रहे हैं, ये सारी मेरी स्कूल की नोटबुक्स है, तो गलतियाँ नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ अब ये क्या है, ये वो वाली नोटबुक्स हैं जो जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा काम कर रखा है, और इनको रखना है मुझे, ताकि मैं इनको रफ की तरह यूज़ कर सकूँ, ठीक है। इसे मैं यूज़ करूँगी अपनी फेयर में, इस वाले को, इस स्पायरल, क्योंकि ये SST की स्पायरल, देखिए ना इतने से पेज भरे हैं इसके अंदर, टोटल भरे कितने पेज हैं, इतने से पेज भरे हैं, इतनी खाली रह रही है, देख। अब तूने मेरे से फालतू में लिखवाए थे ना, देखना ना, तो कभी चेक करवाती जिंदगी में, और फिर कहती दीदी मेरे क्वेश्चन आंसर कर दे। बहुत मारने वाली थी मुझे मैम को समझ में आ गई थी मैम, मेरी मुझे ना बहुत ऐसे देखो, समझती ये है, मेरी बहुत है। आज्ञाकारी बच्ची है, तो पालन तो करना पड़ेगा ना। बट ये आखिरकारी है नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो है। ये नोटबुक्स मैंने अलग रख रखी है, ये मेरी काम की है, ये 11th में काम लूंगी मैं इनको, ठीक है। तो इसमें मेरी रफ पूरी बच गई है, पूरी नहीं, आधी है, आधी फिलहाल। और मैंने इसको कही थी जब इसके एग्जाम्स आने वाले थे कि रफ जो भी तेरी फेयर कॉपियां हैं ना, उनके जो पीछे पेजेस बचे हुए हैं उनमें रिवीजन कर ले, जो भी करना है तुझे पेपर मेरी का। स्कूल की है। बट नहीं, इसको तो नई कॉपी निकाल ली, नई कॉपी निकाल ली, अब वो आधी बची हुई है इसकी सारी। मैंने क्या किया था, अपने टाइम पे सारी भर दी थी, मेरी एक भी बची नहीं थी सारी कॉपी, मेरे को पता था कि ये बच मजा जाएगी। नहीं आता स्कूल की नोटबुक में काम करने में, मेरे को तो खूब मजा आता था, मैंने तो सारी भर डाली। मुझे नहीं आता था यार। ये मैंने क्या था, साल के पहले स्टार्टिंग में ना, मेरे भैया दीदी ने मुझसे कहा था कि तू पहले से ही पढ़ना शुरू कर दे, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पढ़ी है, 10वीं का सारा सिलेबस पढ़ डाल। मैंने सारा पढ़ा नहीं, मैंने लिख डाला, समझ रहे हो, सारे नोट्स
तो उसकी नोटबुक मैंने रख रखी है, बट पढ़ा इसमें से कुछ नहीं है मैंने। नोट्स तो बना इतना लेते हैं। मेरे को ये 10वीं कंप्लीट करने के बाद ये समझ आता है कि लिखना इज नॉट कंपलसरी। आपको कितना समझ आ रहा है, कितना आप पर लिखना समझ भी के आना लिख पा चाहिए, रहे हो, लिखना भी आना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। तो इतना क्या लिखना जो लिख के बैठ गया, वीडियो देख देख के लिख के बैठ गया। मैंने तो 2 महीने समझा में, होगा। हाँ समझा था, ऐसी बात नहीं है, 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था 10वीं का, स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी बस। 9th के बाद। हाँ ठीक है, ये मेरी साइंस की है कोचिंग की। ये 2 स्पाइरल मेरे लिए बहुत अच्छी है, सारी एसएसटी करी थी मैंने वो 2 महीने में, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करा था, पूरी साल में भरी है। 10वीं में मान जा एक मान जा उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने इतनी रफ भरी है भाई, तूने भरी कभी? इससे ज्यादा मैंने सारी फेयर भर दी, और तुम तो रफ भरी में सारी फेयर भर तो दी। कितनी मोटी मोटी भरी है ये, तो देखो इतनी मोटी मोटी आँख मैं सब वहीं छोड़ा ही, मेरी भी इतनी सारी थी, इतनी सारी और भी है मेरी, लेकिन वो खो गई मेरी। इतनी। जितनी संभाल पाई उतनी यही है बस। स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स और कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स, सब जगह क्वेश्चन पेपर रख रखे हैं मैंने। देखो ऐसा कुछ पेपर आता है हमारे स्कूल में। तेरे इतने हो, मेरे इतने हुए थे क्वेश्चन पेपर थे इतने टोटल। तो मेरे भी बहुत है, देख 1 2 3 इतने हो इनको साथ रख नहीं रहा वो तुम्हें इतने हो गए थे, इतने कितने इतने। डेढ़ वाली है सच्ची कसम से। वहाँ इतने कैसे हो गए तेरे? हमारी टीचर, हमारे सर बहुत देती थी मैथ्स ये वाली, maths और हमारी जो इंग्लिश वाली थी ना, इंग्लिश वाली मैम, वो भी पकड़ा देती थी, कभी चेक नहीं करती थी, पर हमेशा सैंपल देती रहती थी हमेशा। अच्छा, हमारी मैम ने ना ये बनवाई थी मिनी डायरी, हमसे यूँ कहा था मैथ्स वाली मैम ने कि ना इसके अंदर सारे फॉर्मूले साल से स्टार्टिंग में ही, कि सारे बुक के फॉर्मूले इसके अंदर लिखो। मैंने 9th के भी इसमें लिखे, फिर 9th के बाद फिर मैंने इसमें 10th के लिखे, ठीक है। ऑल फार्मूलाज ऑफ 10th क्लास ये थे, इतने से ही आए, देखो इतनी सी नोटबुक भरी नहीं है। अब 11वीं के भी इसमें अब देख लो, अच्छा 11वीं के तो इसमें लिख लेगी, तेरे मायने भी नहीं है इसमें, तुम बड़ी डायरी बनाएगी वो भी भर जाएगी। 9 10 दोनों के मैथ्स के फॉर्मूले, यानी कि तुम देख सकते हो 9 10 कितनी होगी। हाँ इतनी सी है, ना तुम्हारी ये भी कम पड़ जाएगी फॉर्मूले लिखने जाओगे तो भी। ठीक है। तो ये क्यूट है ना, मैंने ही बनाई थी, ठीक है। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, मैंने। मैं सोच रहा था कहीं पकड़ ना ले, बट ठीक है। और ये जो है ये मेरे को स्कूल से मिली थी, बट स्कूल में पैसे लिए गए थे इनके अलग से। क्यों ही दी? इसकी कोई जरूरत ही नहीं, आज तक खोल के नहीं दी थी बंदी ने। ये बात क्यों सही है, पैसे लिए? क्योंकि हमें पढ़ाते हैं ऐसा ही है स्कूल में तो ऐसी स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई होती है ऐसी, देखो ब्लेम करने की बात नहीं है, स्कूल में पढ़ाई ऐसी होती है, तभी तो लोग कोचिंग ज्वाइन करते पर हैं। क्यों होती है? ब्लेम करने की बात है, हर स्कूल को ब्लेम करने की जरूरत है, पर्टिकुलर को नहीं। हाँ क्यों होती है स्कूल में? अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फिर स्कूल ही अच्छे पढ़ाने लगेंगे, फिर पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे इंसान के। लेकिन फिर स्कूल महंगी हो जाएंगे। पर लोग चाहते नहीं है ना कि पैसे बच्चे, लोगों के लोग तो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते फिर हैं। स्कूल महंगी हो स्कूल जाएंगे। वाले अलग से पैसे लेते हैं, कोचिंग वाले अलग से पैसे लेते हैं, फिर ड्रॉप लो तो फिर अलग से पैसे, फिर अलग से पैसे, पैसे 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 पैसे, मतलब 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी बच्चों को दिलवाने के लिए तो ये हिंदी ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री चला रहे हैं। हाँ, ये हिंदी इंग्लिश और ये आईटी तीनों मुझे स्कूल से मिली थी। बट ये देख मैं पढ़ सकती हूँ और ये किसी के भी काम आ सकती है। ये ऐसी बुक है जो कोई बंदा पढ़ सकता है, हर फील्ड में काम आती है ये, ठीक है। ज्ञान इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। क्या है ये जो ऐसी ग्रामर है, ये भी ग्रामर पढ़ के क्या करें? सो गाइस अभी हम इनको जमा लेते हैं, तब तक के लिए हम वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस। नहीं दोबारा मिलेंगे, अभी तो अभी दोबारा मिलेंगे अभी। तो गाइस 11th की वीडियो, दूसरी वीडियो आएगी। हाँ, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। अगर आप 11th में जा रहे हो तो मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है यार, उसको भी देख लिया करो कभी-कभार। ओके सब कुछ खाई जाए। बड़ी मुश्किल से सेट करता है। फिजिक्स, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री। कितनी पढ़ी है बस तूने? कुछ भी नहीं बोला, सबसे लास्ट में लगाने, सबसे पहले लगाने में मैंने तो ये टच भी नहीं करी कसम से। यूपी में मिली, पूरा साल मस्ती मारी है तूने, पढ़ा थोड़ी है। मतलब इतनी मोटी बुक देख के डर गया मैं तो यार। क्वेश्चन बैंक लोग खरीदते हैं ऐसे, मुझे मिली थी कोचिंग से। बिल्कुल एग्जाम आ गए थे ना, उस टाइम ऐसा लगा था कि यार बुक अच्छी है, पढ़ लेना चाहिए था। तब ऐसे सब कुछ समझ आ रहा था। स्टार्टिंग में तो ये था ना कि यार हार्ड है। लास्ट में इतनी ईजी लग रही थी मैं सारा कर लूँ, पर फिर टाइम की कमी। ऐसी बात नहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने ये पूरी नोटबुक भर रखी है। ये सिर्फ मैंने खुद से, टीचर्स ने कुछ भी नहीं करवाया इसके अंदर, ये मैंने खुद से कर लिया, ठीक है। फ़ोन में से ढूंढ के सारी मैंने खुद ने करी है, ठीक है। बस ये मेरी कोचिंग की है जिसमें टीचर्स ने नोट्स बनवाए थे, ठीक है।
ये मैंने खुद से करी है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी मेरी है। और मैंने देखो रफ़ कितनी सारी भरी है, ये रफ़ नहीं है, 1 रफ़ 2 रफ़ 3 रफ़ 4 रफ़, पूरी साल में मैंने 4 रफ़ भरी है। मेरी बुक्स की मामत रख। इसको सेटल करूँगी। ये पहले बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और अब देखो मैंने खाली कर दिया। कल इसमें मेरी 11th क्लास की बुक्स सेटल करूँगा इसमें। कल मिलते हैं, बाय। सो गाइस, मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, बट हाँ, ये जो मेरी कोचिंग से मिले थे मुझे, ये है अ हैंडबुक ऑफ मैप स्किल बेस्ड। मतलब कि इसके अंदर मेरे को ना सारे एसएसटी के सारे मैप्स मिले थे, ओके आराम से, जो कि मैंने ना नहीं पढ़े हैं। बट मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैंने अब देखिए खोल के, बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा। आपको आपकी पढ़ाई इतनी ईजी कर देते हैं ना, ये क्या बताऊँ। देखो बिल्कुल साफ साफ, एनसीईआरटी से तो बहुत लाख गुना अच्छा है ये मैप वाली चीज़, ठीक है। मैंने मैप की तैयारी ऐसी करी थी ना, एंड में करी थी, पर 1.5 घंटे की वीडियो देखी थी, काम खत्म, क्लास से। और मैप में मेरा सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैप की थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। और दूसरे जैसे कि ये तो मैप हो गए, साथ साथ क्या है, जैसे कि बायो में आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन राइटिंग करनी है, राइट कैसे करने हैं, ठीक है। तो देखो ये एक क्वेश्चन किस तरीके से आपको लिखना है, फ्रेम करना है, कितनी लाइनों में लिखना है, वो सब कुछ कर रखा है। लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, वो बात अलग है, बट अगर पढ़ती तो देख लो मज़े हो जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें, सब चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ कोचिंग वालों ने बहुत अच्छी करी है। एंड ये मेरा एडमिट कार्ड है, बहुत ब्लर था, मेरे को बहुत डांटा था इसके लिए, टीचर्स ने पता नहीं क्यों, खुद ने दिया, खुद ही डांट रहे हैं। कोचिंग वाले, स्कूल वाले, सॉरी स्कूल वाले दे रहे हैं, खुद ही डांट रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। और ये मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, सारे बोर्ड के पेपर हैं ये, जो कि मैंने बहुत संभाल के रख रखी हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाल के रख रखी हैं वैसे तो, कि ना कुछ नोटबुक्स क्या रहती है, खाली रह जाती है, थोड़ी खाली रह जाती है। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं ये करती हूँ, जो पेज, मतलब कि जैसे कि ये है नोटबुक, ठीक है। अब इसमें इतने से पेज बच रहे हैं, तो मैं करती हूँ इन पेजों को ऐसे फाड़ना होता है। नहीं बाकी लोग तो फेंक देते हैं ना, उनको पता ही नहीं है। फेंक देते होंगे कचरे में, ओ कबाड़ियों में, ठीक है। तो मैं तो भर देती हूँ पेपर से पहले ही। रख रखे हैं वो मैंने, मतलब बहुत सारे थे ये, पर मैंने सारे यूज़ कर लिए और इतने से रह गए हैं। तो ऐसे इनको रख लो और इनकी एक नोटबुक बना लो और उसे यूज़ कर लो। और ये चीज़ मैंने पता कहाँ सीखी, मेरी फ्रेंड से, वो करती थी। तो बस मैं ऐसे सब सारी नोटबुक्स पे कर लूँगी, जितने भी पेज मुझे खाली दिख रहे हैं ना, इन सबको फाड़ लूँगी, ताकि ये दोबारा काम आ जाए, है ना। वेस्ट ना होने दो किसी चीज़ को भाई। नोटबुक में मैंने क्या कर रखा है, पार्टीशन कर रखी थी, 2-3 मतलब 2-3 होती है ना इंग्लिश नोटबुक दसी में। तो एक फुटप्रिंट ये, फर्स्ट फ्लाइट इधर, है ना। तो बीच में क्या है, ऐसे पेजेस रह रहे हैं इस तरीके से। तो अब इसको मैं रीयूज़ कैसे करूँ। आप कहोगे रफ बना ले, तो रफ के लिए फिर इसको रखना पड़ेगा। अब इसको पूरी को वजन रखने की बजाय हम इसमें से पेजेस फाड़ के उसे यूज़ कर लेते हैं, कम करके फाड़ते हैं। मुझे लगता है ये आइडिया बेटर है, अच्छा है, इसलिए मैंने शेयर करा। आप लोगों को कुछ कमी दिख रही हो तो मुझे मत बताना, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाना और केस करके आना, ठीक है। भाई कितनी नोटबुक खाली रह रखी है। मैं मेरी फ्रेंडों से काम करवाता हूँ, क्योंकि मुझसे खुद से नहीं होता। उल्टा हाथ पड़ रहा है ना, तो फट नहीं पा रही। सारी मैंने नोटबुक्स भरी हैं पूरे साल में, इतनी मतलब पूरी तरीके से इतनी नोटबुक्स भरी है मैंने। एंड ये भी भरी है, मतलब बट ये भी भरी है, ठीक है। इसमें आते हैं ये भी, और ये भी इसमें ही आती है वैसे तो, क्योंकि सारी भरी हुई है, बिल्कुल फुल टू फुल भरी हुई है। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने नोटबुक्स क्यों फाड़ी। मैंने वो वाली नोटबुक्स फाड़ी है जिसके अंदर है ना कम पेजेस खाली हैं और ज़्यादा पेजेस भरे हुए हैं, ज़्यादा खाली है और कम भरे हुए हैं। वो मैंने ना रफ की तरह यूज़ करने के लिए रख ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो यही थी मेरी 10th की स्टोरी पूरी। 10th की देख लो कितना सारा मैंने पढ़ाई करी थी, कितना मतलब कितनी अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी। और
कितनी सारी बुक्स है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, and that's it for this video. So bye bye, see you in the next video.